चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छिंदवाड़ा में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हुआ पथराव। छिंदवाड़ा जिले के चौरई थाना अंतर्गत हेवरखेड़ी चौकी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने पहुंची राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। इस घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई और हालात बेकाबू हो गए। जानकारी के अनुसार शासकीय भूमि पर अवैध मकान निर्माण की शिकायत मिलने के बाद टीम पुलिस बल के साथ गाँव पहुंची थी। जैसे ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई, कुछ लोगों ने विरोध करते हुए अचानक पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। हालात बिगड़ते देख अधिकारी पीछे हटे और हेवरखेड़ी चौकी में शरण ली। पुलिस ने 12 आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चंबल राजघाट पर 5वें दिन 1500 ट्रॉली रेत नष्ट। चंबल नदी के राजघाट पर रेत माफिया के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई 5वें दिन भी लगातार जारी रही। दैनिक भास्कर में खबर प्रकाशित होने के बाद टास्क फोर्स ने शनिवार को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक अभियान चलाया। इस दौरान करीब 1500 ट्रॉली अवैध रूप से डंप की गई रेत को नष्ट किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई में वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम शामिल रही। जबलपुर में पेट्रोल पंप पर युवकों का उत्पात। जबलपुर के बरेला थाना क्षेत्र स्थित गौर सालीवाड़ा के रिलायबल पेट्रोल पंप पर शनिवार रात उस समय हंगामा हो गया जब कर्मचारियों ने युवकों को सिगरेट पीने से मना किया। नाराज युवकों ने पेट्रोल पंप में जमकर तोड़फोड़ की और कर्मचारियों के साथ मारपीट की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 5 से 6 युवक 2 बाइक और 1 कार से पहुंचे थे। पेट्रोल भरवाने के बाद वे परिसर में ही धूम्रपान करने लगे। मना करने पर युवक भड़क गए और पत्थर फेंककर शीशे तोड़ दिए। कर्मचारियों का आरोप है कि युवकों ने लूटपाट की भी कोशिश की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। पुलिस जांच में जुटी है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकल रही किसान जागृति यात्रा। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा कन्याकुमारी से कश्मीर तक किसान जागृति यात्रा निकाली जा रही है, जो 24 फरवरी को नर्मदापुरम जिले पहुंचेगी। इस यात्रा का उद्देश्य किसानों की समस्याओं को देश भर में उजागर करना और उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाना है। यात्रा की शुरुआत 7 फरवरी को कन्याकुमारी में एक विशाल जनसभा के साथ हुई, जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर इसे रवाना किया गया। इस मौके पर पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा और राजस्थान सहित कई राज्यों के किसान नेता शामिल हुए। किसान नेताओं का कहना है कि यह यात्रा किसानों की एकता और अधिकारों की आवाज बनेगी। 38 दिन से नाबालिग लापता। थाने में 2 घंटे किया प्रदर्शन। रायसेन जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की के लापता हुए 38 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से लोगों में आक्रोश है। इसी को लेकर शनिवार शाम साहू समाज ने सुल्तानगंज थाने का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में समाजजन पहले साहू समाज धर्मशाला में एकत्रित हुए और फिर नारेबाजी करते हुए थाने पहुंचे। करीब 2 घंटे तक थाना परिसर में धरना दिया गया। पीड़िता के पिता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके बेटे ने घटना की रात आरोपियों को बच्ची को बाइक पर ले जाते देखा था। बावजूद इसके पुलिस ने समय पर कार्रवाई नहीं की। आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ की कार्रवाई। ग्वालियर जिले के भितरवार क्षेत्र में आबकारी विभाग ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। शनिवार को चलाए गए विशेष अभियान में करीब 28 लाख रुपए मूल्य की अवैध शराब और निर्माण सामग्री जब्त की गई। इस दौरान भारी मात्रा में गुड़ लहान को भी मौके पर नष्ट किया गया। यह कार्रवाई कलेक्टर रुचिका चौहान और संभागीय आबकारी उपायुक्त संदीप शर्मा के निर्देश पर की गई। प्रभारी आबकारी कंट्रोल उमेश स्वर्णकार ने बताया कि गोलपुरा, चकमियापुर और गोहिंदा गांवों में छापेमारी कर 32 ड्रमों में 6400 किलो लहान और जमीन में गड्ढों से 22,000 किलो लहान बरामद किया गया। 2 बड़ी भट्टियां भी जब्त की गईं। राजवाड़ा ट्रैफिक सुधार के लिए डीसीपी ने ली बैठक। इंदौर के राजवाड़ा क्षेत्र में ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था सुधारने के उद्देश्य से शनिवार रात डीसीपी राजेश त्रिपाठी ने व्यापारियों और नगर निगम अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सराफा, शीतला माता बाजार, बर्तन बाजार, कपड़ा बाजार और रहवासी संघों के पदाधिकारी शामिल हुए। व्यापारियों ने अवैध पार्किंग, ई रिक्शा संचालन और फुटपाथ अतिक्रमण जैसी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा। डीसीपी ने अधिकारियों के साथ इलाके का दौरा कर जमीनी स्थिति भी देखी। अहिल्या चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के संयुक्त सचिव अक्षय जैन ने अवैध गतिविधियों से जुड़े प्रमाण भी प्रस्तुत किए। अधिकारियों ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। जबलपुर में पुलिस ने बदमाश को पकड़ा। जबलपुर में कुख्यात बदमाश शिब्बू खान की गिरफ्तारी के बाद गड्ढा थाना क्षेत्र में लोगों ने राहत की सांस ली। हत्या, मारपीट और अवैध वसूली जैसे कई मामलों में लिप्त शिब्बू खान को गिरफ्तार कर पुलिस ने उसी इलाके में जुलूस निकाला जहां वह दहशत फैलाता था।
जुलूस के दौरान लोगों ने शिब्बू खान मुर्दाबाद के नारे लगाए। पुलिस के अनुसार 2 और 3 फरवरी को आरोपी ने अपने साथी के साथ लालू पटेल से 20,000 रुपए की मांग की थी और इनकार करने पर फायरिंग की। फरारी के बाद पुलिस ने लम्हेटा घाट से उसे पकड़ा। बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल उज्जैन पहुंचे। बिहार सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव रविवार को उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने श्री महाकालेश्वर मंदिर में तड़के भस्म आरती के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने बाबा महाकाल से बिहार के किसानों की खुशहाली और देश की उन्नति की कामना की। इससे पहले मंत्री यादव शनिवार को सीहोर पहुंचे थे, जहां उन्होंने आईसारडा में आयोजित दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार में दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए 93.75 करोड़ रुपए का चेक प्रदान किया। साथ ही बिहार में दलहन पर राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित करने पर भी सहमति बनी। केन बेतवा लिंक परियोजना पर आदिवासी महिलाओं का विरोध। छतरपुर जिले में केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत दौड़न बांध स्थल पर महिलाओं का विरोध प्रदर्शन दूसरे दिन भी लगातार जारी रहा। सैकड़ों की संख्या में जुटी महिलाओं ने साफ कहा कि जब तक उनके अधिकारों की कानूनी गारंटी नहीं दी जाती, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। स्थिति को संभालने के लिए एसडीएम विजय द्विवेदी, तहसीलदार, पटवारी और पुलिस बल मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने निर्माण कार्य को लेकर समझाने का प्रयास किया, लेकिन महिलाओं और प्रशासन के बीच तीखी बहस हो गई। महिलाओं ने प्रशासन पर कानून की अनदेखी और मनमानी का आरोप लगाया। आक्रोश और एकजुटता को देखते हुए प्रशासन बिना सहमति के वापस लौट गया। राजमाता की मौजूदगी में शुरू हुआ 3 दिनी सम्मेलन बैतूल जिले के ग्राम मालवर में मांझी अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद आदिवासी किसान सैनिक संस्था का 3 दिवसीय सम्मेलन शनिवार से शुरू हुआ। कार्यक्रम में राजमाता फुलवती देवी कांगे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। उन्होंने आदिवासी समाज को एकता, स्वाभिमान और संगठन की ताकत का संदेश दिया। राजमाता कांगे ने कहा कि संगठित होकर ही आदिवासी समाज अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। उन्होंने राष्ट्रहित, सामाजिक न्याय और आदिवासी अधिकारों के लिए एकजुट रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जनपद पंचायत अध्यक्ष राहुल उइके, घोड़ाडोंगरी जनपद अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और कार्यकर्ता मौजूद रहे। यह आयोजन 9 फरवरी तक चलेगा। विदिशा में 3,000 का इनामी ब्राउन शुगर तस्कर गिरफ्तार। विदिशा जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सिविल लाइन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत लंबे समय से फरार चल रहे 3,000 के इनामी ब्राउन शुगर तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से करीब 1.50 लाख कीमत की अपाचे बाइक भी जब्त की गई है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी के निर्देशन में की गई। थाना प्रभारी आर के मिश्र को सूचना मिली थी कि फरार आरोपी जितेंद्र उर्फ जित्तू कुचबंदिया शेरपुरा इलाके में मौजूद है। सूचना पर दबिश देकर उसे पकड़ लिया गया। पुलिस आगे पूछताछ में जुटी। कटनी में मतदाताओं के नाम हटाने की साजिश का आरोप। कटनी शहर में एसआईआर प्रक्रिया की आड़ में पात्र मतदाताओं के नाम हटाने की साजिश का आरोप सामने आया है। जिला कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष एडवोकेट अमित शुक्ला ने इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई वार्डों में ग्रामीण क्षेत्रों के बाहरी लोगों द्वारा फॉर्म नंबर 7 भरकर 100 से 300 मतदाताओं के नाम हटाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस ने इसे अवैधानिक करार दिया है। अमित शुक्ला ने कहा कि जिन मतदाताओं के नाम पर आपत्तियां दर्ज हुईं, उन्होंने स्वयं ऐसी कोई मांग नहीं की। इससे संगठित गिरोह द्वारा फर्जीवाड़े की आशंका गहराती जा रही है। सिंगरौली में युवक की बेरहमी से पिटाई। सिंगरौली जिले के बैडन स्थित माजन मोड़ चौराहे पर शनिवार रात एक युवक की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि यह इलाका पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बेहद करीब है। इसके बावजूद हमलावरों में पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आया। जानकारी के अनुसार गाड़ी खड़ी करने और मामूली धक्का लगने को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद कुछ लोगों ने युवक को घेरकर जमकर पीटा। युवक किसी तरह जान बचाकर वाहन छोड़कर भागने में सफल रहा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। टीकमगढ़ में सैल सागर तालाब का सीमांकन शुरू। टीकमगढ़ के ऐतिहासिक सैल सागर तालाब को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। शनिवार को राजस्व विभाग की टीम ने तालाब की जमीन का सीमांकन कार्य शुरू किया। जांच में सामने आया है कि 100 से अधिक लोगों ने तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। राजस्व निरीक्षक सतौला प्रसाद चौधरी और पटवारियों की टीम ने अब तक तालाब के आधे हिस्से की नापजोख पूरी कर ली है। तहसीलदार सतेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि 1-2 दिन में शेष काम पूरा कर रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी जाएगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी।